आइए संगत जी, आज हम महाशिव पुराण का तृतीय पार्वती खंड अध्याय 91 पहला इसका संस्कृत में और फिर हिंदी में पठन करेंगे। शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप हम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अथैकपञ्चाशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच तस्मिन्नवसरे ज्ञात्वानुकूलं समयं रतिः सुप्रसन्ना च तं प्राह्य शङ्करं दीनवत्सलं। रतिरुवाच गृहीत्वा पार्वतीं प्राप्तं सौभाग्यमतिदुर्लभम्। किमर्थं प्राणनाथो मे निस्वार्थं भस्मसात् कृतः। जीवयात्रापतिं मे हि कामव्यापारमात्मनि। कुरु दूरं च सन्तापं समविश्लेषहेतुकम्। विवाहोत्सव एतस्मिन् सुखिनो निखिला जनाः। अहमेका महेशान दुःखिनी स्वपतिं विना। स नाथां कुरु मां देव प्रसन्नो भव शङ्कर। स्वोक्तं सत्यं विदेहि त्वं दीनबन्धो परप्रभो। त्वं विनाक समर्थोऽत्र त्रैलोक्ये सचराचरे। नाशानि मम दुःखस्य ज्ञात्वेति करुणां कुरु। सोत्सवे स्वविवाहे स्मिन् सर्वानन्दप्रदायिनि। सोत्सवामपि मा नाथ कुरु दीनकृपाकर। जीविते मम नाथे हि पार्वत्या प्रियया सह सुविहारः प्रपूर्णश्च भविष्यति न संशयः। सर्वकर्तुं समर्थोऽसि यतस्त्वं परमेश्वर। किं बहुत्यात्र सर्वेश जीवयाशु पतिं मम। ब्रह्मोवाच तदित्युक्त्वा कामभस्म ददौ सग्रन्थिबन्धनं। रुरोध पुरतः शम्भोर्नाथ। नाथेत्युदीर्य च रतिरोदनमाकर्ण्य सरस्वत्यादयः स्त्रियः। रुरुधः सकला देव्या प्रोचुर्दीनन्तरं वचः। दैव ऊचुः भक्तवत्सल नामा त्वां दीनबन्धुर्दयानिधिः। कामं जीवया सोत्साहं रति कुरो नमस्तुते। ब्रह्मोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भून्महेश्वरः। कृपादृष्टिं चकाराशु करुणासागरा प्रभुः। सुधादृष्ट्या शूलभृतो भस्मतो निर्गता स्मरः। तद्रूपवेशा चिन्मात्मा सुन्दरोद्भूतमूर्तिमान्। तद्रूपश्च तदाकारं सस्मितं
सधुनुं शरं दृष्ट्वा पतिं रतिस्तं च प्रणमामं महेश्वरम् कृतार्थाभूश्चिवं देवं तुष्टाव च कृताञ्जलिः प्राणनाथाप्रदं पत्या जीवितेन पुनः पुनः कामस्य स्तुतिमाकर्ण्य सनारिकस्य शङ्करः प्रसन्नो दन्- प्रसन्नो भवदत्यन्तम् उवाच करुणार्दिधिः शङ्कर उवाच प्रसन्नोऽहं तव स्तुत्या सनारिकस्य चित्तज्ज स्वयंभव वरं ब्रूहि वाञ्छितं तददामि ते ब्रह्मोवाच इति शम्भुवचः श्रुत्वा महानन्द स्मरस्ततः उवाच सञ्जलिर्ममो गद्भदाक्षरया गिरा काम उवाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो यदि प्रसन्ना सर्वेषु ममानन्दकरो भव क्षमस्व मे पराधं हि यः कृतश्च पुरा प्रभो स्वजनेषु पुरां प्रीतिं भक्तिं देहि स्वपादयो ब्रह्मोवाच इत्याकर्णं स्मरवचः प्रसन्ना परमेश्वर ओमित्युक्त्वा ब्रवीतं वै विहसङ्करुणानिधिः ईश्वर उवाच हे कामाहं प्रसन्नोऽस्मि भयं त्यज महामते गच्छ विष्णु समीपश्च बहिस्थाने स्थितो भव ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा शिरसा नत्वा परिक्रम्य स्तुवन् विभुं बहिर्गत्वा हरिं देवान् प्रणमं समुपास्तसः कामं सम्भाष्य देवाश्च ददुस्तस्मै शुभाशिषम् विष्णुवादाय प्रसन्नस्ते प्रोचु स्मृत्वा शिवं हृदयि देवा उवाचः धन्यस्त्वं स्मरं सन्दग्धं शिवेनानुग्रहीकृतः जीवयामास सत्वांशकृपा दृष्ट्याखिलेश्वरः सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक् पुमान् काले रक्षाविवाहश्च निषेकः केन वार्यते ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा ते च सन्मान्यन्तः सुखे नाम रास्तदः सन्तस्तुस्तत्र विश्ववाद्यां सर्वे लब्ध्वा मनोरथः सोऽपि प्रमुदितस्तत्र समुवास शिवाज्ञया जयशब्दो नमः शब्दे साधुशब्दो बभूवः ततः शम्भुर्वाक्सकेः वामे संस्थाप्य पार्वतीं मिष्टान्नं भोजयामास तं च सा च मुदान्विता अथ शम्भुर्भवाचारी तत्र कृत्य विधाय तत् मेनामामन्त्र्य शैलं च जनवासं जगाम सः महोत्सवस्तदा चासीद्वेद ध्वनि नीरभून्मने वाद्यानि वाद्यायमासुर्जनाश्चातुर्विधानि च शम्भुरागत्य स्वस्थानं ववन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मा भवाचाराद्वन्दितोऽभूत् सुरादिभिः जयाशब्दो बभूवाथ नमः
तथैव च वेदध्वनिश्च शुभदः सर्वविघ्नविदारणः अथ विष्णुहरं शक्र सर्वे देवाश्च सर्षयः सिद्धा उपसुरा नागास्तुष्टुवुस्ते पृथक् पृथक् देवा ऊचुः जय शंभोखिलाधार जय नाम महेश्वर जय रुद्र महादेव जय विश्वंभर प्रभो जय कला कालीपते स्वामी जयानंद प्रवर्धक जय त्र्यंबक सर्वेश जय मायापते विभो जय निर्गुण निष्काम कारणातीत सर्वग जय लीला खीलाधार धृतरूप नमस्तुते ते जय स्वभक्त सत्काम प्रदेश करुणाकर जय सानंद सद्रूप जय माया गुणाकृते जयोग्रमृड सर्वात्मन दीन बंधु दयानिधे जया विकार मायेश वामा वांग वामांगनोतीत विग्रह ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानं गिरिजानायकं प्रभुं शीर्षे वीरे परप्रीत्या विष्णवाद्यास्ते यथोचितम् अथ शम्भुर्महेशानो लीलात्तनुरीश्वरः ददौ मानवरन्तेषां सर्वेषां तत्र नारद विष्णवाद्यास्ते खिलास्तात प्रापाद्यं परमेशतिः अतिरुष्टयः प्रसन्नास्या स्वस्थानं भुजन् मृदा मुरादृता इति श्रीमहाशिवपुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे कामसज्जीवनवर्णनं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। आइए संगत जी, अब हम इसका हिंदी में पठन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय रति अनुकूल अवसर को जानकर प्रसन्न चित्त से दीनों पर कृपा करने वाली शिवजी से कहने लगी। रति ने कहा, पार्वती को स्वीकार कर आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य को पाया, व्यर्थ ही मेरे प्राणनाथ को भस्म कर दिया। मन में काम का संचार होने से मेरे पति को पुनः जीवित कर मेरे वियोग जनित संताप को दूर कर दीजिए। इस विवाहोत्सव में सभी लोग सुखी हैं। हे शिव जी, केवल मैं अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, हे शिव जी, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सनाथ कीजिए। हे दीन बंधु, हे परम प्रभु, अपने वचनों को सत्य कीजिए। इस चर अचर रूप त्रिलोक में आपके बिना मेरे दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है, यह जानकर दया कीजिए। सबको आनंद देने वाले उत्सवपूर्ण अपने विवाह में हे नाथ, हे दीनों पर दया करने वाले, मुझे प्रसन्न होने का अवसर दीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही अपनी प्यारी पार्वती के साथ आपका विवाह निस्संदेह पूर्ण होगा। आप परमेश्वर हैं, अतः आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, मैं अधिक क्या कहूँ, मेरे पति को शीघ्र जीवित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर उसने कपड़े में बंधी काम की भस्म को आगे रख दिया और वह शिवजी के सामने हाँ नाथ कहते हुए रोने लगी। रति के रोने को सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियों रोने लगी और दुखी होकर देवियों ने कहा,
आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु तथा दयानिधि है। आपको नमस्कार। आपको नमस्कार है। काम को जीवित करके रति को प्रसन्न कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सुनकर करुणा सागर प्रभु शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्र कृपा दृष्टि की। शिवजी के अमृतमयी दृष्टि के पड़ने पर उस भस्म से उसी वे रूप वेश लक्षण आत्मा तथा सौंदर्य युक्त कामदेव प्रकट हो गए। वही रूप वही आकार मंद हास्य युक्त हाथों हाथ में धनुष बाण अमृतमयी दृष्टि के पड़ने पर उस भस्म से उसी रूप वेश लक्षण आत्मा तथा सौंदर्य युक्त कामदेव कामदेव प्रकट हो गए। वही रूप वही आकार मंद हास्य युक्त हाथ में धनुष बाण अमृतमयी दृष्टि के पड़ने पर उस भस्म से उसी रूप वेश लक्षण आत्मा तथा सौंदर्य युक्त कामदेव प्रकट हो गए। वही रूप वही आकार मंद हास्य युक्त हाथ में धनुष बाण लिए अपने पति को देखकर रति ने शिवजी को प्रणाम किया। अपने पति को पुनर्जन्म देने वाले शिवजी की उसने हाथ जोड़कर स्तुति की और वह सफल मनोरथ हो गई। स्त्री सहित कामदेव की स्तुति को सुनकर दयालु शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे स्वयंभव कामदेव, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति को सुनकर मैं प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वस्तु देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की बात को सुनकर कामदेव आनंद मग्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगा। कामदेव ने कहा, हे देव देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, यदि आप मेरे पति प्रसन्न हैं तो मुझे आनंदित कीजिए। हे प्रभु, पहले किए हुए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मुझे शिव भक्तों के प्रति मुझे शिव भक्तों के प्रति प्रेम तथा अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। कामदेव के इन वचनों को सुनकर हंसते हुए करुणानिधि शिव जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। शिव जी ने कहा, हे बुद्धिमान काम, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। तुम भयभीत मत हो। तुम विष्णु भगवान के पास जाकर बाहर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। यह सुनकर सिर झुकाकर प्रणाम कर परिक्रमा कर शिव जी की स्तुति करता हुआ वहां जाकर विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर वह बैठ गया। कामदेव से वार्तालाप करके देवताओं ने उसे शुभाशीष दी। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी का स्मरण करके उससे कहा। देवताओं ने कहा, तुमको शिवजी ने जलाया और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से जिलाया। कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों के फलों का भोग करता है। समय पर पालन, विवाह, गर्भाधान होता ही है। इसे कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर उसका सम्मान कर सफल मनोरथ वे विष्णु आदि देवता वहां सुखपूर्वक निवास करने लगे। वह कामदेव भी प्रसन्न होकर वहां रहने लगा। उस समय वहां जय शब्द, नम शब्द और साधु साधु शब्द सुनाई पड़ा। तब शिव जी ने अपने घर में जाकर बाई और पार्वती जी को बैठाकर उन्हें मिष्टान्न खिलाया और उन्होंने
शिव जी को खिलाया। उसके बाद लोकाचार में लगे हुए शिव जी ने वहां का कार्य कराकर मेना और शैलराज से पूछ कर वे जनवासे में गए। हे मुनि, वहां पहुंचने पर महोत्सव मनाया गया। उस समय वेद ध्वनि के साथ 4 प्रकार के बाजे बजाए गए। वहां से अपने स्थान पर आकर शिवजी ने ब्रह्मा, विष्णु, मुनिजनों को प्रणाम किया और देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया। वहां कल्याणकारक जय शब्द, नम शब्द तथा विघ्न नाशक वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवता तथा ऋषि, सिद्ध, उपदेवता एवं नाग सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। देवताओं ने कहा, समस्त लोकों के आधार, जय नाम वाले महेश्वर, रुद्र, महादेव, विश्वंभर प्रभु आपकी जय हो। हे कालीपति, स्वामी, आनंदवर्धक, त्र्यंबक, सर्वेश, मायापति, विभु आपकी जय हो। निर्गुण, निष्काम, कारणातीत, सर्वंग, समस्त लोक लीला के आधार, सगुण रूप वाले आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान, दयालु, आनंदमय, सुंदर रूप वाले, माया द्वारा स्वरूप धारण करने वाले आपकी जय हो। उग्र, मृड, सर्वात्मा, दीन बंधु, दयानिधि, विकारों से रहित रहने वाले, माया के स्वामी, मनवानी से परे रहने वाले आपकी जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, महेशान गिरिजा नायक प्रभु की इस प्रकार स्तुति करके विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्नता से विधि पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। हे नारद, अपनी लीला से शरीर धारण करने वाले महेशान शिव ने उस सभी देवताओं को उचित सम्मान दिया। हे तात, वे सभी विष्णु आदि देवता परमेश्वर शिव जी की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी द्वारा सम्मानित होकर हंसते हुए अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय समाप्त। आइए अध्याय का समाप्ति हम गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय भोलेनाथ।